मंदसौर के जगदीश मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, जो कि मंदसौर नगर की धार्मिक जनता के आस्था के प्रमुख केंद्र हैं और काफी प्राचीन मंदिर जाने जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 3 साल बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास के दौरान यहाँ पर पूरे महीने भर तक विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहाँ पर वर्ष भर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के रूप और संस्कृति भी नजर आई। सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर भक्तों की सुविधाओं के लिए जुटे रहे। मंदिर परिसर के अंदर भक्तों की कतारें लगी रही अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए। उल्लेखनीय है कि गोवर्धननाथ मंदिर और जगदीश मंदिर मंदसौर के वो मंदिर हैं जो अपनी प्राचीनता के लिए और अपनी शिल्प शैली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर भक्तों का अंबार हमेशा लगा रहता है। पुरुषोत्तम मास के दौरान यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रही और सेवादारों ने यहाँ पर भक्तों की सेवा की। इस मौके पर अधिमास के समापन के मौके पर यहाँ पर सेवादारों का सम्मान भी किया। सेवादारों ने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि 1 महीने से ऐसा लग रहा था जैसे परिवार के अंदर कोई शुभ काम चल रहा हो और अचानक से मेहमान सब चले गए हैं। उन्होंने कहा कि महीने भर तक ऐसा पारिवारिक माहौल और धार्मिक माहौल था कि लोग इसे देखकर मथुरा और वृंदावन की याद कर रहे थे। मगर अब चूंकि अधिमास का समापन हो गया है, भक्तों की संख्या भी कम हो जाएगी और यहाँ पर चल रहे धार्मिक आयोजन भी अब समाप्त हो जाएंगे। इस कारण उन्हें अब काफी यहाँ का खालीपन खलेगा। जी, आज अमावस है और अंतिम दिवस है। महीने भर तक आपने ठाकुर जी की सेवाएं दी, कैसा महसूस कर रहे हो? कल से भीड़ नहीं रहेगी तो कैसा महसूस करोगे? देखो भावसार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूरे महीने तक गोवर्धननाथ मंदिर जीवागंज पर आकर आपने जो सेवाएं दी हैं और मंदसौर की जनता को आपने मंदसौर हलचल के माध्यम से प्रसारित किया। पूरे महीने मैंने भी देखा है। और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण भगवान का प्रिय मास है ये। इसमें कृष्ण भगवान के भक्त पूरे महीने कोई उपवास करता है, कोई क्या करता है, कोई दान दक्षिणा करता है, लेकिन गोवर्धननाथ मंदिर पर आज पूरा महीना ब्रज की और वृंदावन की नगरी बन गया है ये। क्योंकि यहाँ पूरे महीने तक गोवर्धननाथ मंदिर पर तरह तरह के मनोरथ हुए हैं और आज अंतिम दिन छाग लीला का मनोरथ हुआ, जिसको 56 भोग का स्वरूप भी किया माना जाता है। और बहुत आनंद लिया। जीवागंज में गोवर्धन परिक्रमा दल ने भी 5 दिवसीय कार्यक्रम रखे और आज के इस पुरुषोत्तम मास के समापन पर मैं सभी भक्तजनों का और विशेषकर जो गोवर्धननाथ मंदिर में भक्तजन पर वैष्णव जन पधारे, एक ऐसी कोई घटना नहीं, लेकिन गोवर्धननाथ जी की कृपा है कि अथाह भीड़ और सबने आनंद से इस पूरे महीने गोवर्धननाथ मंदिर पर दर्शन के लाभ लिए। सेवा खिचड़ी वगैरह आपने ग्रुप राधा कृष्ण ग्रुप में सेवाएं दी, कल से यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कैसा महसूस करेंगे आप? गोवर्धननाथ भगवान जी, कृष्ण भगवान ठाकुर जी की कृपा से हमारे राधा कृष्ण ग्रुप को पूरे 1 माह अधिक मास में ठाकुर जी की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का मौका मिला। हमारे पूरे राधा कृष्ण ग्रुप ने, जिसमें लगभग 20-25 मेंबर से लेके 50-100 तक लोगों की टीम हो गई, उन सभी लोगों ने यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थियों की जल सेवा की, जिसमें तुलसा जी अर्क वाला जल यहाँ सभी भक्तों दर्शनार्थियों को प्रसाद के रूप में पिलाया गया। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक दिन केरी का पानी, एक दिन नींबू पानी, साबूदाना खिचड़ी, फलारी मिक्सचर, केसरिया भात, ड्राई फ्रूट नुक्ती और आज मालपुआ के साथ इसका समापन यहाँ पे किया। साथ ही साथ तुलसा जी अर्क युक्त जल तो चल ही रहा है। और 1 माह सेवा देने के पश्चात 1 माह जैसे बिल्कुल घर में शादी जैसा माहौल होता है और शादी खत्म होने के अगले दिन बिल्कुल सुनसान जैसा माहौल हो जाता है, कल से ऐसी स्थिति यहाँ बनेगी और हम लोगों की बड़ा सुना सुना लगेगा। 1 महीना कंटिन्यू हमारा 6 बजे से लेके रात को 11 कब बजती है हमें पता ही नहीं चला पूरे ग्रुप वालों को। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बड़े बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोगों को सेवा का मौका मिला और ठाकुर जी की सेवा मिली, भक्तों की सेवा मिली और ठाकुर जी का हमारे पर बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसका आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित किया है। मैं नहीं करने वाला, ठाकुर जी है, मैंने तो किया है। लेकिन ये भाव आपके मन में कैसे आया? क्या आपने क्या भेंट किया? ये दर्शन के आनंद से आया, प्राकृतिक सौंदर्य मिला या प्राकृतिक भावनाएं मिली, प्राकृतिक स्थली है और यहाँ बैठ करके कुछ आनंद आता है, इसलिए मन में जागृति आई। मैंने कहा कुछ भी अपन अपने हाथ। जगदीश मंदिर में इस बार अधिक मास में बहुत ही अच्छे प्रभु के दर्शन और व्यवस्था अच्छी रही, क्या कहेंगे इस सारी चीज को लेकर? इस सारी व्यवस्था में वैसे तारीफ तो पुजारी जी को, जो 3 बच्चे हैं, उनकी अथक मेहनत, परिश्रम, लगन से उन्होंने जो भगवान की सजावट करी, एकम से लेकर के आज सोमवती अमावस्या तक पूरा उनके द्वारा जो संचालन, जो व्यवस्था की गई, जो सजावट की गई भगवान की, जो प्रतिदिन मनमोहक झांकियां बनाई गई, उसके लिए मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और उनके द्वारा जो उनकी जो टीम थी, जिसने पूरी
यहाँ की दर्शनार्थियों की व्यवस्था को संचालित किया, उसके लिए भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप समाज के पदाधिकारी हो और जो गुजरगुल ब्राह्मण समाज का ये मंदिर और ये जगह है, तो समाज जनों ने भी इस पुरुषोत्तम मास में क्या यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए, कैसा सहयोग किया? भगवान पुरुषोत्तम मास के इस अधिक मास के कार्यक्रम में गुजरगुल ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ कर सारे यहाँ के कार्य संपादित किए जो प्रतिदिन होना चाहिए। उसके अलावा 56 भोग का आयोजन किया गया जो वृहद था, और उस 56 भोग के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद हम प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। और दर्शनार्थियों को भी बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ जो है 56 भोग का प्रसाद भगवान के अर्पित करने के बाद जो दिया जा रहा है, कि बच्चों के अथक परिश्रम के लिए आभार प्रकट करता हूँ, उनकी मेहनत के लिए। और उन्होंने जो बाहर दर्शनार्थियों की जो व्यवस्था के लिए उनकी जो एक टीम बनाई उन्होंने, उसके लिए और मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बोलिए।